हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग? आज मैं एक ऐसा सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे कि यूट्यूब पर किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है और ये सीरीज तुम्हारे हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जैसे कि एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, रोमांस, सारे ही चीजों का कॉम्बिनेशन है ये सीरीज। तो प्लीज इस सीरीज को देखना। और गाइस, इस सीरीज का 2-3 चैप्टर देखने तक तुम्हें ये सीरीज समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम 2-3 एपिसोड्स को देखते हुए इस सीरीज से रिलेट करोगे तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि ये सीरीज कितना ज्यादा औसम है। क्योंकि मैं इस सीरीज को पहले ही पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को पर्सनली रिकमेंड करता हूँ और इस सीरीज को पूरा सपोर्ट दिखाना गाइस। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं जो अपने बिस्तर में उठता है और एमसी उठते हुए कहता है कि क्या हुआ, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने रूम में होता है। तभी एमसी अपने आसपास देखता है और कहता है रुको, ये क्या है? ये तो मेरे यूनिवर्सिटी का डॉर्मेट्री है। तो एमसी रियलाइज करता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में है। तो एमसी कहता है मैं मर चुका था लेकिन मेरा रिबॉर्न हो चुका है। तभी एमसी के बॉडी में दर्द होने लगता है। तो एमसी कहता है कि मेरी बॉडी ब्लैक एंड ब्लू क्यों है? और फिर एमसी अपने बॉडी को देखने लगता है तो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं अपने बॉडी के अंदर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल पावर को फील नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी 30,000 साल की कल्टीवेशन वाइप आउट हो चुकी है। तुम कितने ज्यादा निर्दयी थे। और फिर एमसी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं स्वॉर्ड सेपरेंस के स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन जब मुझे सुप्रीमेसी मिलने वाला था तभी नेबुला पीक पर मेरे बहुत सारे पावरफुल राइवल्स ने मुझे घेर लिया और मैं एक अफसोस के साथ मारा गया। और शायद स्पेस इतनी ज्यादा पावर को सहन नहीं कर सका और मुझे यूनाई की यूनिवर्सिटी में अपने पास्ट में अच्छे दिनों में वापस भेज दिया। और फिर एमसी कहता है कि मेरा रीबर्थ तुम लोगों का मिसफॉर्चून है। उस टाइम जब मैं नेबुला शिखर पर लौटूंगा तुम्हारी मौत का समय भी आ चुका होगा। तभी जो एमसी का रूम होता है उसका गेट को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एमसी के रूम में आती है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो एमसी से कहती है तुम जाग चुके हो। तो एमसी उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है और उस लड़की का नाम ली मैंगियाओ होता है। और फिर एमसी कहने लगता है कि अब मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में इतना ज्यादा इंजरीज क्यों है, इस पर मुझे धिक्कार है। तभी ली एमसी से कहती है कि अब जब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम वो सारे बेकार गिफ्ट मुझसे ले सकते हो जो तुमने मुझे दी थी। और सारे सामानों को एमसी की तरफ फेंक देती है। तो हम एमसी को देखते हैं जो कुछ समय पहले की बात को याद कर रहा होता है और एमसी कह रहा होता है कि उस समय तो हद हो गई थी। मैं ली से पूछने गया था कि उसने मेरे साथ अपना रिलेशनशिप क्यों तोड़ा, लेकिन मुझे पब्लिक में बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया और मैंने त्यान हाउ को भी भड़का दिया। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी की जो गर्लफ्रेंड होती है वो कुछ बुलीज के साथ होती है और वो बुलीज एमसी को बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसके वजह से एमसी को बहुत सारे इंजरीज भी आती है। और फिर हम तियान हाउ को देखते हैं जो एमसी को मारने के बाद स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इस लड़के को अच्छे से जानता हूँ, इसके फादर हमारे फैमिली की कंपनी में काम करते हैं। और फिर एमसी बताता है कि मेरे फादर को तियान हाउ के फैमिली के कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि मैंने तियान हाउ को भड़काया था। तो फिर सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी लिन से पूछता है कि तुम और कुछ कहना चाहती हो। तो हम लिन को देखते हैं जो कोई भी जवाब नहीं देती है। और फिर तभी लिन एमसी से कहने लगती है कि तुम्हारी तियान हाउ को उकसाने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हारे पास कोई सेल्फ अवेयरनेस है? और तियान हाउ ने कहा है कि अगर तुम और तुम्हारे फादर दोनों तियान हाउ के सामने लील डाउन करके माफी मांगे तो तुम्हारे फादर वापस से तियान हाउ फैमिली के कंपनी में काम कर सकते हैं। आखिरकार तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे फादर के टॉयलेट साफ करने वाले जॉब के पैसों पर ही डिपेंड रहती है। तो हम एमसी को देखते हैं जो लिन से कहता है कि लिन, उस टाइम पर मुझे लगता था कि मैं सचमुच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे उस टाइम की फीलिंग्स अच्छे से याद है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार। और तभी एमसी खड़ा हो जाता है और एमसी कहता है कि एक आदमी के अंदर गरिमा होनी चाहिए और उसे झुकना नहीं चाहिए, तो हम लोग नहीं जाएंगे। और हम लिन को देखते हैं जो कह रही होती है कि तियानाओ ने जो भी कहा मैं उसके लिए तैयार रहूंगी। तो एमसी लिन से कहता है कि तुम इस टाइम पर भी जिद्दी बनी हुई हो। तो लिन एमसी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ वार्निंग
देने आई थी क्योंकि हम कुछ टाइम तक एक साथ रहे थे और तुम बहुत बदमाश हो तो तुम कुछ भी करो मुझे उसके लिए दुख नहीं होगा अगर तुम मारे भी जाते हो तो। और फिर लेन वहां से चली जाती है और हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि इससे पहले कि वो मेरे तक आए मुझे खुद को ठीक करने और मेरे पावर्स में सुधार करने की जरूरत है। और लकीली मुझे कल्टीवेशन मेथड्स और वो रेयर बुक्स के बारे में अभी भी याद है। और फिर एक बुक को दिखाया जाता है तो एमसी कहता है कि ये सोर्स बुक है जो 9th हेवन क्यूआई रिफायरमेंट के लिए बेस्ट बुक है और ये बुक मेरे लिए भी बेस्ट होनी चाहिए। और फिर एमसी कहता है कि क्यूआई रिफायरमेंट स्टेज में एंटर करना बस कुछ ही समय की बात होगी। और फिर एमसी अपने बेड में बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि मुझे पहले अपने आप को क्योर करना शुरू करना होगा। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी की कल्टीवेशन करते समय एक स्वॉर्ड एमसी की तरफ आ रहा होता है। तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है और कहता है स्वॉर्ड क्यों आई। तो फिर एमसी के सामने जो स्वॉर्ड आती है उसे एमसी पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा स्टार स्वॉर्ड। और एमसी सोच रहा होता है कि मेरी क्यूआई रिफाइनरी स्टेज में पहुंचने से पहले ही मुझे एक मैजिकल वेपन मिल गया, अगर इसके बारे में किसी और कल्टीवेटर को पता चल गया तो फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और फिर एमसी अपने स्वॉर्ड से कहता है कि मुझे लगा था कि उन लोगों ने तुम्हें ले चुका है लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। और फिर एमसी अपने स्वॉर्ड को देखने लगता है तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का स्वॉर्ड टूट जाता है। तो एमसी निराश होते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था तुम्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा क्योंकि अब तुम्हारा सिर्फ हिल्ट ही बचा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी फिर से कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है जिसके वजह से एमसी के बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आ रही होती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और एमसी कह रहा होता है कि अब मैं थोड़ा हील हो चुका हूँ तो अब मुझे अपनी पावर्स को ट्राई करना चाहिए। फिर एमसी तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं इसे यही करूंगा। फिर एमसी अपने स्वॉर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करता है और अपने रूम के वॉल पर अटैक करता है जिसके वजह से दिखाया जाता है कि उस वॉल पर एक बहुत ही बड़ा कट लग जाता है। और फिर एमसी उस कट को देखते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मेरे ऑर्डिनरी फिस्ट और लेग्स के मूव भी अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, स्वॉर्ड क्यूआई का पावर कितना ज्यादा होता है। और फिर एमसी सीरियस होते हुए कहता है कि माफी मांगना इसका कोई भी चांस नहीं बनता है। तो गाइस आज के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है तो जल्दी से सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।